अब शाजिया आप ही बताइए, जनता में संदेश क्या जाएगा? चुनाव के बीच अगर सीएम को बेल मिलती है और उससे कुछ एक महीने पहले सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, सबको एक एक करके बेल मिल गई इस पूरे घोटाले में। जैसा मैंने पहले कहा, पहले कहते थे बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, तो इससे मैसेज ये जाता है कि इन्होंने कुछ तो किया है, पर अब बेल मिल गई, अब क्या संदेश जाएगा बताइए? मुझे लगता है जिस तरह से जो शर्तें हैं वो पहली की तरह से बना के रखी गई हैं, और जो ईडी मामले में जो शर्तें थी, जिस तरह से बेचारे केजरीवाल जी बाहर तो आ जाएंगे लेकिन अपने दफ्तर नहीं जा पाएंगे, किसी कोई भी बयान इस सिलसिले में नहीं दे पाएंगे, जिस तरह से बेचारे कोई भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि अपने कार्यभार को लेकर और उसको लेकर जिस तरह से वो एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, एक इनइफेक्टिव से विदाउट एनी इफेक्ट बने रहेंगे सीएम। तो अगर उसमें इनको खुशी नजर आती तो जितनी खुशी मना ले, लेकिन अगर वाकई में इतने संगीन इल्जाम नहीं होते और इतनी गंभीरता से कोर्ट्स इनको नहीं देखता तो कुछ दिन पहले ही इसी बिना पर उनको बेल हो जाती। अब ये भी सवाल है, सत्येंद्र जैन के बारे में भी कह रहे थे वो बेगुनाह है, उनको तो अभी तक नहीं हुई बेल। तो बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ईडी को लेकर जब उनकी रिहाई हुई थी, वो इस सारी शर्तों को अभी भी बना के रखा गया है। अच्छा शाजिया, इसका राजनीतिक संदेश क्या जताई गई है, आप बताइए। इसका राजनीतिक संदेश हरियाणा के बाद दिल्ली का भी चुनाव आने वाला है शाजिया। हरियाणा तो चलिए छोड़िए, बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर मानी जाती है, दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में मुझे लगता है कि इस बार लोग जो है काफी असलियत जो है केजरीवाल जी की समझ गए हैं, और जिस तरह से उनकी बहानेबाजी, चाहे वो जल संकट हो या बाढ़ में हो या पोल्यूशन अभी होने वाला है देखिएगा, उसी तरह के बहानेबाजी लोग देखेंगे। जिस तरह से इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हर एक चीज में है, मुझे लगता है कि वो पार्टी का बहुत ही ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, और सिर्फ परसेप्शन में नहीं, लोगों को यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ मामला है। ये जो लोग कहते हैं वो है नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान दिल्ली में होगा, और इस बार जो फैसला होगा और जो लड़ाई होगी वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगी। बहुत ही बढ़िया, मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार फाइट में ही नहीं होगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा हरियाणा की तरह दिल्ली में। जी बिल्कुल संभव है ये, और आप देखिएगा कि जो वोट उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को खत्म किया है, और आप देखिए अभी कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। आप भी जानते हैं कि पंजाब में ये लोग अलग अलग लड़ेंगे, तो अब बहुत साफ जाहिर है कि जो वोट जो उनका था, जो उन्होंने कांग्रेस का लिया था, वो कांग्रेस को वापस जाएगा। अब बोलिए संजीव जी, पूरी तरह से संभव है। अब बोलिए संजीव, अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। देखिए साजिया मेरी बहन है, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की ही रहेगी, लेकिन लड़ाई भाजपा कांग्रेस की जीरो की रहेगी। इस बार जीरो किसका आएगा? भारतीय जनता पार्टी का आएगा या कांग्रेस का आएगा? कांग्रेस पहले जीरो था, इस बार भाजपा जीरो आएगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में लड़ाई भाजपा, आप कह रहे लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा की? नहीं, आप दोनों जीरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफा आम आदमी पार्टी आएगी, मैं ये कह रहा हूं। एक बात समझिए आप कि लगातार जिस तरह से पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल जी को ये तमाम तरह के आरोप लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? भाई, जो शिक्षा में काम हुआ दिल्ली में, जो स्वास्थ्य में काम हुआ दिल्ली में, जिस तरह से बिजली 24 घंटे लोगों को मिल रही है, जिस तरह से पानी फ्री लोगों को मिल रही है, जिस तरह से बच्चे आज देखिए डॉक्टर, इंजीनियर सरकारी स्कूल में बन रहे हैं, तो बीजेपी घबरा रही, चूंकि वो कर नहीं सकती है, तो क्या करें? जेल भेज दें। लेकिन कल तक साजिया जी और तमाम आपके ही शो में आकर के कहते थे पैनलिस्ट कि बेल क्यों, आपने कहा बेल क्यों नहीं मिल रहा, बेल क्यों नहीं मिल रहा, आप कहते हैं बेल ही तो मिला है। तो एक बात समझिए, आप ही कहते थे कि बेल नहीं मिला तो कुछ तो गड़बड़ है, तो पर सरकार कैसे चलेगी? ना वो ऑफिस जा सकते, ना सेक्रेटेरिएट जा सकते, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते, ना साइन कर सकते सारी फाइलों पे। हम इस बात को लेकर कोर्ट जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो सीटिंग सीएम है वो कैबिनेट मीटिंग तभी होगी, काम तभी होगा जब सीएम साइन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से बेल मिला है उसका आज ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने यह कहा कि ये जो प्रीवियस बेंचेज ने कंडीशन लगाए, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इस पर कमेंट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रीवियस डबल बेंच ने लगाया है। अब जरा